शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं बुलई जमशेद और आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर जो है 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि मैटर की बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मैटर और नॉन मैटर के एग्जांपल्स सारा कुछ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो वीडियो पहले वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका था कि मैटर हमारे पास क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपने वो नहीं समझा तो इससे प्रीवियस वीडियो देख लें। मैटर के बस सिंपल जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैस इज़ कॉल्ड मैटर। सो आपके पास ये वाइट बोर्ड मार्कर है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो किसकी होती हैं? मैटर की होती हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी बुक में जितना भी डाटा है वो थोड़ा सा रैंडमली बताया गया है, मतलब उसमें मैटर की जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना उसको मिक्सअप करके बताया गया है, जिससे कंसेप्ट नहीं बन पाते और आप स्टूडेंट्स को समझने में क्या होती है, मुश्किल होती है। तो हम उन्हीं सारा पढ़ेंगे वही बुक वाला, लेकिन एक ऑर्गेनाइज करके एक तरतीब में पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में क्या आसानी हो। तो स्टूडेंट्स मैटर हमारे पास है। अब मैटर की जो क्लासिफिकेशन होती है ना, मतलब इसको ग्रुप्स में जो तकसीम किया जाता है, क्योंकि हर कायनात में सारी चीज़ें क्या मैटर है। अब इसको हम समझने के लिए देखें स्टूडेंट, याद रखें जब भी हम किसी चीज़ को ना क्लासीफाई करते हैं, उनको ग्रुप में तकसीम करते हैं या उसकी ब्रांचें या शाखें बनाते हैं, उसका सिर्फ एक मकसद होता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाकी कंफ्यूज करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए है। ये आप जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैटर की स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन जो होती है दो पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन होती है जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, और दूसरी कौन सी बेस पर होती है? केमिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैटर जो स्टडी है, सिंपल अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक वे में मैटर की स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर हम केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो मैटर के बारे में जानना चाहिए। मैटर के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, और मैटर के जानने के लिए हमें उसकी मेन क्लासिफिकेशन को समझना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, एक फिज़िकल बेस पर क्लासिफिकेशन है, दूसरा किस पर? केमिकल बेस पर। अब हर स्टूडेंट के जहन में सवाल ये आता है कि सर ये फिज़िकल क्या है और केमिकल क्या है? तो इसी क्लासिफिकेशन को अभी मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि केमिकल बेस पर मैटर की कौन सी इकसाम है और फिज़िकल की बुनियाद पर कौन सी इसकी इकसाम है। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि ये जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है ये क्या होती हैं। एक्चुअली ये रिलेटेड होती हैं आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या सिंपल फिज़िकल चेंज से रिलेटेड होती है। एक मैटर के अंदर जो भी फिज़िकल मतलब तिब्बी ज़ाहरी जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली से उसमें कुछ खसूसियात शो होती हैं, ठीक है। तो उन खसूसियात को पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम फिज़िकल मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन को समझना चाहते हैं तो हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल चेंज का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें फ़िज़िकल चेंज और इसका पता नहीं होगा तो हमें इसकी मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन की समझ नहीं आएगी। जो अगर फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन की समझ नहीं आएगी इसका मतलब हम मैटर को सही तरीके से नहीं समझेंगे। अगर मैटर को सही तरीके नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हमें केमिस्ट्री की भी सही तरीके से समझ नहीं आएगी। और केमिकल क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर होती है। ये किसकी बेस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ या दूसरे लफ्ज़ों में केमिकल चेंज की बेस पर होती है। तो ज़ाहिर बात है जो चेंज केमिकली आएगी, कीमियाई, इसको उर्दू में इनको बोलते हैं तिब्बी तब्दीली है, और ये कौन सा है? कीमियाई तब्दीली है। अच्छा, तो ये जो चेंज आएगा फिर उसकी कोई ना कोई खसूसियात भी तो ज़ाहिर होंगी। अब उन खसूसियात को पढ़ने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ताकि हमें केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की समझ आए, इनके बारे में जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और यही है हमारा आज का वीडियो।
पहले मैंने आपको ये लिखकर बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आपको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों बता रहा हूँ। ये आपकी बुक में बेसिक डेफिनेशन की हेडिंग के अंदर ये 2 पैराग्राफ है, वहाँ पर मिक्स करके बताया गया है, लेकिन आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। सो मैं इसको रेज़ करता हूँ और अब हम शुरू करते हैं कि मैटर की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एक मैटर की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से जो है फ़िज़िकल, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, या मैं फ़िज़िकल चेंज हो, क्योंकि जो फ़िज़िकल चेंज आएगी उसी की तो ख़ुसूसियात बनती हैं। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल चेंज कह दें। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे आया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन की समझ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की समझ है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी सबसे पहले मैं नाम को पहले देख लेता हूँ। फिज़िकल का मतलब ये होता है स्टूडेंट जिसको हम ज़ाहरी तौर पर जो हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें ज़ाहरी नज़र हैं, हम अपनी आँखों से उन्हें क्या कर सकें, ऑब्ज़र्व भी कर सकें। तो इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू विच chemical composition of the substance does not change। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। और इनके बारे में क्या है, इनका पॉइंट नंबर जो 1 है वो ये है, द प्रॉपर्टीज़ due to which chemical composition of the substance changes। ऐसी तब्दीली, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी वजह से वो जो आपके पास सब्सटेंस हुई मैटर है, मैं अभी बताऊंगा ये मैटर की प्योर फॉर्म को बोलते हैं सब्सटेंस। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अभी आप मैटर ही समझें, मतलब मैटर में ऐसी तब्दीली आए कि उसकी ना केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। स्टूडेंट, केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि उसकी बनावट में तब्दीली आ जाए, ठीक है। मतलब वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसके अंदर तब्दीली आ जाए, उसको हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। और दूसरा कौन सा है कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह का चेंज ना है, जैसे पहले थी वैसे क्या है बाद में हो जाए, उसे हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी आपको डेफिनेशन बताइए, अभी एग्जांपल से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। मैं इसकी सबसे पहले बाकी पॉइंट समझाने से पहले इन दोनों की एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। इसकी स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए आइस है, बर्फ़ नहीं होती, बर्फ़, आइस। आप उसको क्या करें, आप उसको करें हीट, ठीक है। आप उसे गर्म करें तो वो आपके पास ना जो है H2O लिक्विड वाटर में तब्दील हो जाएगी। फिर आप उसको मज़ीद ज़्यादा हीट करें तो वो आपके पास स्टीम या फिर वेपर, ये जो बुखारात, मतलब कभी आप देगची में पानी हो ना उबलता देखे तो वो जो बुखारात जा रहे हो तो इसे उसको वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आइस किस फॉर्म में थी? सॉलिड फॉर्म में थी। जो पानी था आपके पास ये किस फॉर्म में है? ये लिक्विड की हालत में होता है।
और ये आपके पास स्टीम जो है ये दूसरे लफ्ज़ों में गैस की फॉर्म में होता है, वो जो बुखारात उड़कर जा रहे होते हैं गैसियस फॉर्म में उड़ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ज़रा इस बात को समझें आप, आइस से जाना लिक्विड वाटर में, फिर यहाँ से जाना स्टीम या वेपर्स में गैस में, आप इसे गर्म करते जाओ तो ये ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। आप इन्हें ठंडा करना शुरू कर दो तो ये गैस से फिर दोबारा लिक्विड, उसमें लिक्विड में आ जाएगा, फिर दोबारा किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो ये जो एक चेंज आ रहा है, ये जो एक तब्दीली आ रही है, देखिए स्टूडेंट्स, आइस थी तो तब भी वो पानी ही था, H2O, उसे पानी बोलते हैं हम। अच्छा, जब वो लिक्विड में था तब भी वो एक ही चीज़ था, वो क्या था, वो पानी था। जब वो वेपर में चला गया तब भी वो पानी ही था, वो कुछ और नहीं, चेंज नहीं हुआ। देखिए हमें पता है कि वाटर की क्या कंपोजिशन है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है। देखो वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं ये वाले, और एक हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है। देखो जब वो आइस में था, सॉलिड था, तब भी उसके 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन था, पानी था। जब वो लिक्विड में चला है तब हमारे पास क्या थे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तब भी सेम ये वाली कंडीशन थी। अच्छा, जब आपके पास ये भाप में या वेपर की फॉर्म में गैस में आ गया तब भी वो क्या था, H2O एंड O, मतलब ये क्या है, हमारे पास ये पानी ही था। तो देखें यहाँ, देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इस स्टेट पर देखो जब वो सॉलिड लिक्विड में था 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आप यहाँ पर भी देख लो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही था। तो स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं कंपोजिशन, कि वो जिस चीज़ से बना हुआ है वो फिजिकली चेंज हो रहा है। देखो यहाँ फिजिकली सॉलिड था, यहाँ फिजिकली लिक्विड था, यहाँ फिजिकली गैस की हालत में बुखारात। गरम करते जाओ तो ये आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस में, ठंडा करते हो तो गैस लिक्विड सॉलिड में, फिर वापसी कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तब्दीली हमें ज़ाहिरी दिख भी रही है, हम अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पर उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है, बहुत अहम पॉइंट है, यही तो बस फ़र्क है। केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी H2O H2O H2O। सिर्फ देखें ऊपर चेंज, फिजिकली चेंज आ रही है, लेकिन केमिकली कोई चेंज नहीं। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं जो है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ऐसी प्रॉपर्टीज़, इस पॉइंट को ज़रा समझें, इसकी ये एग्जांपल मैंने इस डेफिनेशन को समझाने के लिए दी है। द प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। बाकी चेंज जो आती है, ये चेंज है ना, आइस से लिक्विड में जाना, फिर गैस में जाना, आइस, लिक्विड वाटर, स्टीम, तो सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, चेंज हो रहा है। तो ये ज़ाहिरी चेंज हो रहा है। इस तरह की चेंज को हम बोलते हैं फिज़िकल चेंज। क्या स्टूडेंट बोलते हैं? ऐसी चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन वही रहे, फिज़िकली चाहे तब्दील होता रहे, सॉलिड में गया, लिक्विड में गया, गैस में, ये फिज़िकली चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जिसको बोलते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज। सबसे अहम पॉइंट यही था। तो इसका मतलब है जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसका बिल्कुल अपोजिट होंगी। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, ठीक हो क्या? कैसे? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप पेज ले लें, ठीक है, कागज़ पेज ले लें, आप उसको ना, पेज को आप बर्न करें। जब पेज को बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? राख के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या आपके पास, मैं 2-3 जलाने वाली एग्जांपल दे देता हूँ, चले आपको। कोयल, ठीक है, आपके पास जो कोल है, मतलब सिंपल कोयला, आप उस कोल को जलाएं तब भी वो क्या होता है? बर्न हो जाता है। इसी तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप मोमबत्ती को अगर आप जला दें तो भी वो एक कौन सी है? केमिकल चेंज है। मैं भी आपको रिएक्शन के जरिए बताऊँ। जो पेज होता है ना, पेज सुनो, ये कार्बन का बना होता है। इसकी कंपोजिशन कौन सी है? कार्बन। बात को समझिएगा, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उस पेज की कंपोजिशन कौन सी है? कार्बन है मेन। सो अगर हम या किसी आप वुड को ले लें, समझिएगा बात को, वुड, लकड़ी, ये भी क्या होते हैं? कार्बन है।
कार्बन की बनी होती है। आप इस लकड़ी को जलाते हो, मसलन ये लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, आपने इस लकड़ी के टुकड़े को जलाना है, तो मैं इसको लकड़ी के लिए सिंपल ये सी लिख देता हूँ, कार्बन, क्योंकि बना कार्बन का होता है, तो लकड़ी के लिए मैंने सी लिख दिया, कार्बन। अब जो चीज़ हम जलाते हैं ना, ये जलने का अमल ना ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। कभी इसकी एग्जांपल देखना चाहिए, आप एक मोमबत्ती अगर जल रही है ना, वो तब तक जलती रहेगी जब तक उसे ऑक्सीजन, ये हवा में मौजूद है, ऑक्सीजन वो उसे मिलती रहेगी। हम जैसे हम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप अगर उसके ऊपर गिलास वगैरह रख देना, वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उस गिलास के अंदर जितनी हवा ऑक्सीजन थी वो इस्तेमाल कर लेती, बाकी ख़त्म हो जाती है, बाहर से तो आ नहीं रही होती, वो बुझ जाती। सो इसी वजह से कार्बन को जब आप ऑक्सीजन दोगे, बात को समझिएगा, कार्बन को जब आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे, तो वो आपके पास क्या बना देती है, CO2। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, ये कार्बन थी, ये आपके पास कौन सी है, ऑक्सीजन थी, और बनने वाली कौन सी है, CO2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी कार्बन और ऑक्सीजन को जला दें, वो लकड़ी किस में तब्दील हो जाती है, राख के अंदर। ठीक है, जिसको ऐश बोलते हैं, ऐश, राख के अंदर तब्दील हो जाती है। अब इस लकड़ी को जलाने के बाद CO2 बन गई, हीट खारिज हो गई। मसलन ये आप यहाँ बैठे हो और ये लकड़ियाँ जला रहे हो, अब ये जब लकड़ी ये पड़ी थी, हवा से आई, अब ये मान लीजिए कि लकड़ी है यहाँ पर पड़ी, इसको आप जला रहे हो, और जलाने से क्या होगा, ये CO2 गैस होती है, ये जो ही इसको जलेगी तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हवा से आई, मिल गई, इस लकड़ी को ऑक्सीजन हवा से मिली, तो ये मिलने के बाद CO2 बनी, CO2 हवा में भाग कर चलेगी, साथ में हीट खारिज हुई, वो भी कहाँ पर चलेगी, हवा के अंदर चलेगी। अब ये चीज़ें, इनको आप वापस नहीं लौटा सकते हो, ये चली गई। सो जो चीज़ें आपके पास दोबारा से वो वाली चीज़ ना बना दें जिस चीज़ को आपने बनाया था, तो वो चीज़ आपके पास केमिकल ही होती है। तो आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, उस राख या ऐश को दोबारा उस पेपर के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह की चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज, ऐसी चेंज जो रिवर्स ही ना हो सके। देखो यहाँ रिवर्स हो रहा था, ये इसमें तब्दील हुआ, इसमें फिर वापस भी आता है। आप एक रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी का एक कप भर के रख दें, उसमें आइस बन जाएगी, फिर उसको बाहर रख दें, वो पानी बन जाएगा। सो ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, लेकिन यहाँ रिवर्स नहीं है। एक लकड़ी जल गई तो वो राख में चलेगी, तो वो चेंज होने वाली नहीं है। तो इस तरह की चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। मोमबत्ती को जला दो, मोमबत्ती जल जाएगी तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। इस तरह से कोयला को जला दो तो वो बर्न हो गया, ऐश बन जाती है, वो दोबारा से वो कोयला नहीं बन सकता। तो इस तरह की, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सारे एग्जांपल इसको बोलते हैं, इसमें केमिकल कंपोजिशन बता जाती है। जब ये मिल गए तो अब दोबारा से कार्बन, अब ये ऐसे मत समझिए कि कार्बन मौजूद है, ये इसके साथ मिल के चली गई है, ख़त्म। अब दोबारा से इसे वापस ऐसे नहीं ला सकते। सो ये आपके पास एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी किसी स्टूडेंट्स को रह गया हो। ये एक मशहूर एग्जांपल है, आप लेते हैं, आपके पास 2H2 + O2, इट गिव्स अस 2H2O। समझिएगा बात को स्टूडेंट्स, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये गैस होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, ये गैस होती है, और पानी जो बनता है ये लिक्विड होता है। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, जब हवा से ये इन चीज़ों को मिला दें, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिला दें, देखो ये जब अलग अलग होते हैं ना, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बात को समझिएगा, हाइड्रोजन की अपनी खसूसियात होती हैं, ऑक्सीजन की अपनी खसूसियात होती हैं। जब ये दोनों मिल जाते तो हमारे पास क्या बन गया, 2H2O बन गया। मिलने वाले ये गैस था, ये गैस था, बनने वाला क्या था, लिक्विड था। चलो मान लीजिए ये तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। अगर वापसी होते तो फिर जैसे ये हुए थे चेंज हो सकते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बार मिल गया और बन गया पानी, तो अब इसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हो। इस पानी को तोड़कर दोबारा से आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह की चेंज को हम क्या स्टूडेंट बोलते हैं, इस तरह की चेंज। देखो कंपोजिशन चेंज होगी, मेन सवाल कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज हो जानी चाहिए। कैसे चेंज हो रही है, हाइड्रोजन ऐसे था गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन ऐसे था, ये दोनों अलग थे। जब ये दोनों मिले और क्या बन गया,
ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग गैसेस थी, यहाँ पर ये एक लिक्विड फॉर्म में एक और चीज़, तीसरी चीज़ बन चुकी है, जो कि हाँ अगर वापस आती कंपोजिशन, जैसा कि पानी था ना, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो ये भी पानी था, पानी था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर भी तो होना चाहिए था ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम होते तो हम बोलते हाँ ठीक है कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कोई चेंज ना आता, तो वो ऐसा होता तो हम उसको बोलते फिजिकल चेंज है। लेकिन यहाँ तो बन भी कुछ और है, जो आपको इधर हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, इधर ऑक्सीजन, तो इधर भी दिखना चाहिए था ना, इधर भी हाइड्रोजन गैस, इधर ऑक्सीजन गैस, लेकिन ये तो मिलकर एक और तीसरी चीज़ बना दिया है। अब इस तरह की चेंज को बोलते हैं कि ये आपके पास कौन सी चेंज हो चुकी है। इसमें जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसमें कंपोजिशन चेंज हो गई है। कंपोजिशन क्या हो गई है, और अगर कंपोजिशन आपके पास चेंज हो जाए तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ज़ाहिर बात है अब इसकी तो अपनी खसूसियात होंगी ना, जो चीज़ बनी है तो उसकी अपनी खसूसियात होंगी। लेकिन यहाँ जो चीज़ थी पानी था, यहाँ भी पानी था, यहाँ भी पानी था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ जब जो पानी की खसूसियात हैं ये भी वही है पानी, तो जो खसूसियात इसकी हैं वही इसकी हैं, वही इसकी हैं, क्योंकि है ही पानी, को चेंज नहीं हुआ। लेकिन इनकी जो खसूसियात होंगी ना और जो इसकी खसूसियात होंगी वो मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि ये और चीज़ें हैं, वो और चीज़ें हैं, ये जो बन गया है ये वापस नहीं आ सकता। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि समझाना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपकी बुक में भी ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स मेन होता है समझना। अगर आपको समझ आ जाए तो लाइफ टाइम किसी को भी बता सकते हो। तो इन बातों को जहन में रखते हुए, इन एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए मैं जल्दी से चंद एक मेजर डिफरेंसेस बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये फिज़िकल चेंज है या कौन सी है केमिकल चेंज है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि अभी पानी की एग्जांपल लिया, आप इनको जहन में रखेंगे, डिफरेंसेस को पढ़ते हुए इनको जहन में रखेंगे। नंबर 1, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चेंज आता है, ओनली फिज़िकल चेंज अकर, फिज़िकल चेंज अकर बट नो केमिकल चेंज। इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। जैसे पानी था, हालतें बदल रही हैं, केमिकल चेंज वही रहा है। कौन सा रहा है कि वो पानी का पानी ही रहा था, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने पॉइंट नहीं लिखना। और फिज़िकल कौन सा है, वो जो सॉलिड में, लिक्विड में, फिर गैस में गया, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पर। और अगर इनके मुकाबले आप अगर इनका पॉइंट देखें तो पॉइंट नंबर 2 कर देते हैं हम, ये पॉइंट नंबर 2 है। इनमें समझिएगा बात को, फिज़िकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। देखिए, केमिकल चेंज का होना तो 100% ना ज़रूरी है। अगर केमिकली चेंज ना हुए तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नहीं। हाँ, फिज़िकल चेंज हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। समझ आ रहे स्टूडेंट्स? जैसे आप एक अंडे को बॉयल कर लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अंडा जो बॉयल्ड एग होता है ना, वो आपको बज़ाहिर ना अगर बाहर से देखें या फिज़िकली देखें तो वैसे ही होता है जैसे वो पहले था, लेकिन आप उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है कि वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। सो बात यह है कि अगर ज़ाहरी बाहर से देखें तो वो फिज़िकली क्या है, अंडा आपके पास क्या हो चुका है, वो ऐसे दिखता है जैसे पहले था, अब भी वैसे है। लेकिन अंदर से देखिए ना तो उसकी केमिकल कंपोजिशन, आप वो जो बॉयल्ड अंडा है उससे आप दोबारा वापस उस पहले वाले अंडे में नहीं डाल सकते या कन्वर्ट कर सकते। सो ये चीज़ है, फिज़िकली चेंज हो भी सकता है। जैसा कि फिज़िकली कैसे लकड़ी को आपने जलाया तो वो राख में तब्दील होगी, ये फिज़िकल चेंज, लकड़ी की और शेप थी, राख की और शेप है, तो जो जलाने का जैसे लकड़ी की है तो उसमें आपके पास फिज़िकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है। लेकिन जैसे अंडा बॉयल किया है तो उसमें सिवाय हार्डनेस के ऑलमोस्ट आपको फिज़िकल चेंज देखने को नहीं मिलता, सिर्फ सख्त होता है, हार्ड होता है वहाँ पर, लेकिन केमिकल चेंज भी आपके पास हो। ये तो मस्ट है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए फिज़िकल केमिकल चेंज होना तो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट है।
अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है। ये पॉइंट एक्स्ट्रा मैं इस वजह से स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना कि सर बुक्स में नहीं एक्स्ट्रा बता रहे हैं स्टूडेंट, ये बात वही है लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए ये भूलेगा नहीं कंसेप्ट है। अगर आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देंगे तो क्या कमाल की बात है स्टूडेंट्स। ये वाली चेंज रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का बता देता हूँ, रिवर्सिबल हमारे पास चेंज होती है और ये हमारे पास स्टूडेंट चेंज इरिवर्सिबल होती है, मतलब ऐसी चेंज जिसे आप रिवर्स ना कर सको। ठीक है, जैसे आपने लकड़ी को जलाया, राख में चली गई, अब राख दोबारा से लकड़ी नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है, आइस को लिक्विड वाटर में, फिर गैस में, वेपर में चली जाए, फिर वापस भी आ सकती है। आप एक आइस को बाहर रख दें तो वो लिक्विड वाटर में चली जाएगी, अगर आप उसको जो है अंदर रेफ्रिजरेटर में रख दें फिर दोबारा से आइस बन जाएगी। तो ये रिवर्स हो सकती है, इनमें ऑप्शन है तो ये रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन इनमें ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट अभी स्टूडेंट कुछ कहेंगे सर 100% नहीं होता, ऑलमोस्ट 90 to 99% जो आपके पास है ना, ये रिवर्स नहीं होते। कुछ हैं ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्स हो जाते हैं, जैसा कि आपके पास ये 2H2 + O2 है, ये मिल के क्या बना देता है 2H2O है। ये एक ऐसा है, ये इरिवर्सिबल चेंज भी है, लेकिन अगर सख्त टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा कंडीशन दी जाए तो ये वापस भी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका पॉइंट नहीं है, लेकिन आप अभी इतना समझें कि ये आपके पास इरिवर्सिबल चेंज होती है। ये कौन सी है, रिवर्सिबल चेंज होती है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ, ये आपके पास टेम्परेरी आर्जी तौर पर, मतलब आर्जी तौर पर आइस सॉलिड में चली गई, उसमें लिक्विड में चली गई, फिर दोबारा वापस सॉलिड में आ सकती है। ये एक टेम्परेरी चेंज होती है, जो फिजिकल चेंज है या प्रॉपर्टी, ये टेम्परेरी चेंज है। लेकिन ये आपके पास स्टूडेंट्स कौन सी होती है, ये परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज है आपके पास। ये मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, इनमें से आप 2-3 भी उसकी डेफिनेशन में लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कि ये टेम्परेरी चेंज मतलब है कि आर्जी तब्दीली होती है। परमानेंट का ये कि हमेशा के लिए चेंज हो गया, लकड़ी को राख में जला दिया बस हमेशा के लिए चेंज। उसके बाद 5वां पॉइंट मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। इसमें आपके पास जो है एग्जाम्पल्स, हम इसकी कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम एग्जाम्पल्स, और 5वां पॉइंट इसका भी 5 फ़र्क बहुत हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मैं एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इनकी एग्जाम्पल्स में आपके पास किसी चीज़ का कलर है, आप पानी को ध्यान में रखें तो पानी का कोई कलर नहीं होता, ये फिक्स होता है ना, कलरलेस है। तो कलर हो गया आपके पास, टेस्ट हो गया आपके पास, आउडर उसकी स्मेल हो गई। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो किस पॉइंट के ऊपर ना पिघलता है, जैसे आइस है वो किसी एक पॉइंट पर पिघलती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, किस चीज़ के ऊपर ना वो बॉयल करता है, जब आप देगची में पानी हो तो वो उबलता हुआ नज़र आता है, किस पॉइंट के ऊपर वो उबलता है। इसी तरह से आपके पास जो है हार्डनेस है। ठीक है, अब हार्डनेस कैसे ये भी फिज़िकल चेंज है ना, जैसे कि पानी आइस में क्या होता है, हार्ड होता है, और जब वो लिक्विड में होता है तो क्या होता है, वो हार्डनेस उसकी कम हो जाती है। तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है, कभी बन सकती है फिर दोबारा ख़त्म भी हो सकती है। सो कलर हो, टेस्ट हो, आउडर उसकी स्मेल हो, मेल्टिंग में पिघलने का पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट उसके बॉयल होने का पॉइंट हो, या हार्डनेस हो, ये वो चीज़ें हैं, ये हमारे पास कौन सी स्टूडेंट्स होती हैं, ये फिजिकल चेंज में होती है, मतलब ये दोबारा वापस रिवर्स भी हो सकती हैं, आर्जी उत्तर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी एग्जांपल्स जल्दी से देख लेते हैं। एग्जांपल्स, अच्छा हमारे पास स्टूडेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, अगर उनमें देखें तो अभी मैंने चंद एक डिस्कस भी किए हैं, दोबारा से बता देता हूँ। आप बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, जो आप कोयले को जलाते हैं, ठीक है। नंबर 2 आपके पास एक और कर लें, आप बर्निंग ऑफ आप पेट्रोलियम कर लें, कि जो आप गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो उससे क्या होता है, जलता है, वो उससे ही एनर्जी पैदा होती है जिससे हमारी गाड़ी चलती है। बर्निंग ऑफ कोल हो, बर्निंग ऑफ आपके पास पेट्रोलियम हो, या बर्निंग ऑफ आपके पास पेज हो, बर्निंग ऑफ पेज। इस तरह से थर्ड एग्जांपल आपके पास अगर आप बॉइलिंग ऑफ एग हो। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह की एग्जांपल्स हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती। अगर आप एग को बॉयल कर ले तो वो रिवर्स नहीं होगा। तो ये चंद एक स्टूडेंट ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस्ट एग्जांपल हैं, जिनको आप दोबारा पहले वाली इनिशिएटिव हालत में नहीं ला सकते। स्टूडेंट्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने दोनों पढ़ लिए हैं। इन दोनों को पढ़ने का मकसद ये था ताकि हम मैटर की जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हमें इनके समझ आएगी तो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को और मैटर के साथ रिलेट करके अच्छे से उसको समझ पाएंगे। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो ये आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करें तो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।